हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाकर तैयार करेंगे ये टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। इसको बनाना बहुत आसान है, जल्द से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप इस नाश्ते को अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगा। हेल्दी भी है और ये ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करता। इसको बनाना बहुत आसान है, आप 10 से 15 मिनट में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर रोज़ हम यही सोचते हैं कि आज स्नैक्स में क्या बनाया जाए और कुछ समझ नहीं आता है, तो आप अपने बच्चों को, घर वालों को ये वाली रेसिपी बनाकर खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी। घर में पड़े सामान से ही हम ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और समय भी बहुत कम लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, तो इसमें ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करेगा। ये नाश्ता बहुत आसान सी रेसिपी है और 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो समझ में आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए पड़ेंगे कच्चे आलू। तो मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं, आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आज हम ये नाश्ता कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें आलू को बॉईल नहीं करना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरह से कच्चे आलू लीजिए और उसको बढ़िया से छील लीजिए। आप अपने बच्चों को बाजार के समोसा कचौड़ी खिलाने की बजाय आप घर पर बनाकर ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। उनको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और इसको बनाना बहुत आसान भी है। घर में पड़े सामान से आज हम ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आलू चाहिए पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं नाश्ता, तो आलू की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं और अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का आलू लिया है और एक छोटे साइज़ का लिया है। तो यहाँ पर आप 2 मीडियम साइज़ के आलू ले सकते हैं, उसके बाद उसको बढ़िया से हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, आप मोटे वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। जब अगर हम पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करते हैं तो जो हमारे आलू हैं वो जल्दी पक जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं पकने में। और अगर आप बड़े वाले मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, उससे भी कर सकते हैं। टेस्ट तो वैसा ही आएगा हमारे नाश्ते का। यकीन मानिए आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जब भी आप उनको टिफ़िन बॉक्स में ये देंगे ना, तो उनको बहुत पसंद आने वाली है और आपके बच्चे हर रोज़ इस नाश्ते की डिमांड करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले तो हमें इसको बनाने के लिए दोनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ग्रेट करने के बाद इस तरह से हमें डायरेक्ट उसको वॉश कर लेना है या फिर पानी में डाल देना है। क्योंकि अगर हम ग्रेट करके आलूओं को ऐसा ही छोड़ देंगे तो हमारे जो आलू हैं वो काले पड़ने लग जाएँगे। तो जैसे ही आप आलूओं को ग्रेट कर लें तो तुरंत उनको पानी में डाल दें और अच्छे से वॉश कर लें। अगर आप ज़्यादा देर तक बिना पानी डाले आलू को ऐसे रखेंगे तो वो जल्दी काले पड़ने लग जाएँगे। तो कोशिश करिए कि उनको ग्रेट करके तुरंत ही पानी में डाल दें और अच्छे से 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। हमें तब तक वॉश करना है उसको जब तक उसका सारा स्टार्च ना निकल जाए। स्टार्च निकल जाएगा तो उसका सारा पानी निकाल लेंगे हम इस तरह से, तो हमारे आलू के लच्छे तैयार हैं। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो एक कोई कढ़ाई लेंगे या पैन डाल लेंगे, उसमें डालेंगे हम ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही हम ऑयल डालेंगे। उसमें तड़के के लिए हम डालेंगे सरसों, साथ ही में डालेंगे हम जीरा और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्रंकल हो जाएँ तो उसमें डालेंगे हम आलू, जो हमने कच्चे आलूओं को ग्रेट करके रखा है। तो यहाँ पर आप तड़के में प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से अब हम डाल देंगे कच्चे आलूओं को जो हमने ग्रेट करके रखा है और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे नमक, जिससे जो हमारा नाश्ता है वो आलू हैं जो वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ, जल्दी से पक जाएँ। तो चलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ़ नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम इसी तरह से नमक के साथ उसको पकाएँगे, ताकि जो हमारे आलू हैं वो हल्के सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़े से पक जाएँ। उसके बाद ही हम इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट के लिए हम इनको पका लेंगे। 1 मिनट में ये जो हमारे आलू हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो हमें इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ़
3 से 4 मिनट के लिए हम इनको पकाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट में ही हमारे आलू जो है वो इस तरह से हो जाएँगे, थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाएँगे। तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जिससे हमारे नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मसालों में बेसिक मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही में ऐड करेंगे इसमें हम गरम मसाला और थोड़ा-सा किचन मसाला ऐड कर देंगे। बस इतनी ही चीज़ें ऐड करेंगे और कलर के लिए थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे। बिल्कुल घर में जो हमारे बेसिक मसाले रहते हैं हमें उन्हीं को डालना है। इसमें अगर आप और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो इसमें आप मैजिक मसाला, मैगी मसाला का ऐड यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इन सब चीज़ों को मसालों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे और 1 से डेढ़ मिनट के लिए फिर से इनको पका लेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकाना है इनको। तो अभी 1 से डेढ़ मिनट तक हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इनको पकाएँगे। तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएँगे क्योंकि हमने इनको पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। तो इनको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। यकीन मानिए अगर आपने ये नाश्ता एक बार बना लिया ना, क्योंकि बहुत आसान भी है इसको बनाना और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो थोड़ा-सा मिक्सचर हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे और सारा मिक्सचर जो है हम निकाल लेंगे इसको प्लेट में। तो ज़्यादा मिक्सचर नहीं छोड़ना है हमें कढ़ाई में, बस थोड़ा-सा ही छोड़ना है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उसी कढ़ाई में हम डाल लेंगे 1 कटोरी पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी का यूज़ किया है, आप मेज़रमेंट के लिए कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में डाल देंगे चिली फ्लेक्स और हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और एक उबाल आने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा, तो उसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी का यूज़ किया था, तो आधी कटोरी हम सूजी डालेंगे। तो चलिए पानी में उबाल आ गया है तो अब हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी सूजी। तो अगर आप यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह से गैस का फ्लेम हम लो करके सूजी डाल देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम जो है हम हाई कर दें और कंटिन्यूअसली हम सूजी को इस तरह से चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि सूजी में कोई भी लम्स ना बने। इस तरह से चलाते रहिएगा और तब तक हमें इसको चलाते रहना जब तक ये सूजी जो है वो सारा पानी एब्ज़ॉर्ब ना कर ले और बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से डेढ़ मिनट में ये बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार होके आ जाती है। तो इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिए ताकि सूजी में कोई भी लम्स ना बने। तो कच्चे आलू और सूजी का ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे हम कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करते हैं, आलू की कचौड़ियाँ बिल्कुल उसी जैसा टेस्ट आता है। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी सूजी है बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम बढ़िया से इसको साइड में रख देंगे। चलिए तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं और सूजी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद ही हम उसकी आगे की तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो चुकी है हमारी सूजी। तो चलो किसी भी बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं, कोई भी थाली प्लेट में निकाल लीजिए इसको और अभी बहुत गर्म है, तो अभी हम अपने नाश्ते को नहीं बनाएँगे, इसको ठंडा होने देंगे। तो चलिए तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था कच्चे आलूओं का, उसको लेंगे और उसमें डालेंगे हम कच्चे प्याज़। तो कच्चे प्याज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, एक क्रंच आता है इससे। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे हम चाट मसाला। तो अगर आप नहीं डालना चाहते हैं प्याज़ तो ये बिल्कुल ऑप्शनल, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कच्ची प्याज़ डालते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो हमारा मिक्सचर ये भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम सूजी के मिक्सचर को चेक कर लेते हैं क्योंकि वो भी हल्का ठंडा हो गया है। तो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना था, बिल्कुल हल्का ठंडा करना था, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए बस इतना कि हम हाथों से इसको छू सकें। तो चलिए ये हल्का ठंडा हो चुका है तो अब इस तरह से हाथों में हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल ज़रूर लगा लिजिएगा ताकि ये हाथों में चिपके ना। तो और इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अगर कोई भी लम्स रह गए हैं इसमें तो अच्छे से इस तरह से मैश कर लीजिएगा। ईज़िली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑयल लगा के करेंगे तो ये ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं। और इस तरह से बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सॉफ्ट डो के फॉर्म में तैयार है। अब हम हाथों में फिर से ऑयल लगाएँगे और जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें पेड़े बनाने हैं, उसी तरह से इस तरह से हम लोइयाँ बना लेंगे पहले
और इसके किनारों को हम उँगलियों से इस तरह से फैलाते जाएँगे। बीच में हम थोड़ा-सा मोटा रखेंगे और जो उसके किनारे हैं उसमें हम किनारे जो हैं वो थोड़े पतले रखेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से बिल्कुल पूरी के शेप में हम इनको बना लेंगे। ईज़िली फैल जाते हैं, उँगलियों से आप फैलाएँगे। आप चाहें तो इसको बेलन की हेल्प से बेल भी सकते हैं और जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था, उसको इस तरह से बीच में हम रखेंगे, उसकी बढ़िया से स्टफिंग कर देंगे और इस तरह से कवर कर देंगे। तो इस तरह से बढ़िया से कवर कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, जल्दी से ये कवर भी हो जाते हैं और ईज़िली बन जाते हैं। तो अगर ये फट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इस तरह से हाथों से अच्छे से प्रेस करके उनको जो क्रैक्स आ रहे हैं उनको दबा दीजिए इस तरह से, तो ईज़िली ये कवर हो जाएँगे। तो देखिए कितने ईज़िली ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल एक-एक करके हमें इसी तरह से सारे बिल्कुल टिक्की की तरह बनाकर तैयार कर लेने हैं। और उसको बना के इस तरह से रोल करिए और हल्का-सा हल्के से हाथों से उनको प्रेस करिएगा, ज़्यादा टाइट हाथों से मत करिएगा और इस तरह से उसको बिल्कुल टिक्की का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम बिल्कुल एक-एक करके सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सारे नाश्ते को एक-एक करके बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, ना ही ये फटे हैं और ऑयल में जाकर भी ये नहीं फटेंगे। तो यहाँ पर आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई जो भी आप करना चाहें ये कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो एक-एक करके इस तरह से हम अपने नाश्ते को हॉट ऑयल में डाल देंगे। तेल जो है वो अच्छा गरम होना चाहिए, तभी हम नाश्ते को ऑयल में डालेंगे और एक-एक करके सारे नाश्ते को डाल देंगे। हाई फ्लेम पर हम इनको पकाएँगे। अलट-पलट कर बिल्कुल दोनों साइड से बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम इनको निकालेंगे। तो आराम-आराम से इस तरह से हम अपने नाश्ते को पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऑयल में जाकर बिखरे भी नहीं हैं और ना ही ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब करते हैं। बहुत आसान सी प्रोसेस है, आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। जैसे कचौड़ी और समोसा का टेस्ट आता है, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी टेस्ट आएगा, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो बाज़ार की चीज़ों से अच्छा है कि आप घर पर ही उनको ये नाश्ता बनाकर खिलाएँ, हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो इस तरह से देखिए ऐसे कलर चेंज हो जाएगा ना हमारे नाश्ते का, तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा, बिना ज़्यादा मेहनत करे। तो ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।